स्टेशन बोल के कहां कहां ले गए थे, कोई मीडिया को पता है? आधा घंटा 1 घंटा जाने के बाद हमने चिल्लाया, डेरेक ने बहुत शाउटिंग किया, तब उन्होंने बोला जाफरपुर पुलिस स्टेशन, वो 2 घंटा दूर थे। क्यों जाएंगे उधर? वी आर द लॉ मेकर्स। अगर इलेक्शन कमीशन के सामने 144 था तो ये है नजदीक वाले पुलिस स्टेशन, मंदिर मार्ग। इधर लाने का बात उधर बताया था, और जाफरपुर क्यों बिना बताए लेकर जा रहे थे? जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चिल्लाया, तब उनको मुसीबत में वो फंस गए और इधर मंदिर मार्ग में उनको वापस आना पड़ा, वो भी 1.5 घंटा बाद। और उसके बाद रात 12 बजे 12:30 बजे हम लोगों को बोला कि आप स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है, आप जा सकते हैं। तो 5 बजे से रात 12:30 तक क्या हुआ था? शाम को झूठ बोल रहा है, छुटकारा दे दिया। झूठ करवा यार, झूठ बोलने का आदत मोदी बाबू से, मोदी बाबू का पुलिस सबका आदत पड़ गया। व्हाट अ शेम, लज्जा। तो हम लोगों ने पीसफुल धरना का बात बोले थे, हमारा बात से नहीं टाले। हमने बोले कि 5 बजे से हम 24 घंटे का धरना करेंगे, तो 24 आवर्स विल एंड दिस इवनिंग 5 PM। लेकिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा। 5 से 12:30 तक क्या था? अरेस्ट, डिटेंशन, कौन सी धारा पर? CRPC की कौन सी धारा पर? कुछ कागजात है? औरत सनसेट के बाद लेडीज। और स्वतंत्र 12:30 बजे जब बोल दिया तो हम कैसे जाते स्वतंत्र बन के रात 12:30 के बाद? और जब 5 बजे के बाद 1.5 घंटा बाद वापस आया इधर 6:30 बात किया, तब तो शाम हो गया। तो 7 बजे तब तो शाम हो गया। तो तीनों लेडी MP थे, मैं, अर्पिता और सागरिका, कैसे उनको भी डिटेन किया? जवाब कौन देगा? मीडिया के सामने झूठ बोलते जा रहे। परमिशन लिया, परमिशन लिया। वी आर द लॉ मेकर्स एंड यू आर द पब्लिक सर्वेंट। याद रखिए, कैमरा उठाने के पहले परमिशन लिया करे। আপনারা জানেন আমরা বলেছি যে মোদি বাবু এবং অমিত শাহ, কেন্দ্রের বিজেপি, এরা ভাবছে যে CBI, ED, NIA, ইনকাম ট্যাক্স সব তাদের ব্রাঞ্চ অফিস বিজেপির। মোদি है तो মুমকিন है ওরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এবং আমরা বলেছি যেভাবে অপোজিশনের বিরুদ্ধে এই এজেন্সিগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে, ওদের উচিত ইমিডিয়েট ইলেকশন কমিশনের উচিত এক্ষুনি এই 4টে এজেন্সির প্রমুখকে বদলানো। এখন মিডিয়ার উপরে অ্যাটাক, আর কি করবে পুলিশ? हम लोग आपके साथ हैं और बहुत सारे विधायक। जाओ मैडम, अंदर आइए ना। सौरभ, थैंक यू सो मच। सौरभ जी शुक्रिया। अरे माइक नीचे कर दो यार। बेस्ट विशेष एंड शुक्रिया। अकेले नहीं है, आप हम भी लोग आपके साथ हैं हमको पता है, आप भी जंग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और आप सही लड़ रहे हैं। आप भी सही लड़ रहे हैं। आप सहमत है 4 एजेंसीज के हेड्स को हटा दें? बिल्कुल हटाना है डिमांड, बिल्कुल बिल्कुल। आप अंदर आइए। सर, आप थोड़ा सा आएंगे तो फोटो यहाँ अरे माइक लगाओ ना, माइक लगाओ। सर अंदर आए, अंदर आप करेक्ट चलिए कम है, करेक्ट सर, सर चलिए कम। एजेंसी विरोधी नहीं, एजेंसी के डायरेक्टर विरोधी है। चलो अंदर से बाइक देना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा।
दिल्ली देश में आम चुनाव घोषित हो रखे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। थ्योरेटिकली सारी की सारी एजेंसियां और सारा का सारा सरकारी तंत्र स्वायत्त और न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन के अधीन आना चाहिए, मगर जिस तरीके से बंगाल के अंदर और देश के अन्य भागों में रोज अपोजिशन पार्टी के नेताओं के ऊपर कभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कभी एनआईए के छापे डाले जा रहे हैं, कभी इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं, पुराने सीबीआई के मुकदमे बंगाल के अंदर खोले जा रहे हैं, इससे साफ है केंद्र सरकार चाहती है कि अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल इस चुनाव में चुप कर दिया जाए, घर बैठा दिया जाए और जो घर से निकले उसको इस तरीके से थाने में बंद कर दिया जाए। आप सोचिए, तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे दिल्ली के थाने के अंदर बंद हैं जब चुनाव आचार संहिता चल रही हो। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। और इन लोगों की डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि जो 4 एजेंसी हैं जिन्होंने देश में तांडव मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनके प्रमुख बदले जाएं। और ये वो प्रमुख हैं जिनके बारे में बार बार आ रहा है कि एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। ऐसे में आपने देखा कनॉट प्लेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, किससे परमिशन ली उन्होंने? कनॉट प्लेस में क्या प्रदर्शन की परमिशन मिलती है? माइक लगाया, टेंट लगाया, साउंड लगाया, किसने परमिशन दी? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया। हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर मुकदमा लिख लिया गया। ये तो सरासर तानाशाही है, गुंडागर्दी है। 2 दिन पहले सारे मीडिया ने कवर किया, कनॉट प्लेस के अंदर प्रोटेस्ट की किससे परमिशन मिली? बीजेपी को वो हमें बताएं। किसको अरेस्ट किया पुलिस ने वो हमें बताएं। किस पे मुकदमा लिखा हमें बताएं। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये आवाज उठाना बंद कर दें। हम इसका विरोध करते हैं और हम तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसके लिए। सौरभ जी, पुलिस कह रही है कि अपने आप बैठे इनको छोड़ा जा चुका है। ऐसे तो पकड़ा ही क्यों था? क्यों पकड़ा गया था इनको? क्या भारतीय जनता पार्टी को कनॉट प्लेस में पकड़ा गया? उनके नेताओं को उनको अरेस्ट किया गया, उन पे मुकदमा बनाया गया, इन पे क्यों बनाया गया? और ये तो इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठे, वो तो कनॉट प्लेस में बैठे हुए थे, टेंट लगा के बैठे हुए थे। माइक साउंड की परमिशन किसने दी उनको? मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, इलेक्शन कमीशन से। ये प्योरली तानाशाही और गुंडागर्दी है। आई एम कमिंग। अच्छा, यू वांट टू We on behalf of AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के जितने सारे प्रमुख नेताएं, विधायक इधर आए हैं, सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनको हम संग्रामी अभिनंदन बोलना चाहते हैं। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी ये तानाशाही की हमला बनाया जा रहा है मोदी बाबू, अमित शाह की तरफ से।